नमस्कार दोस्तों, MS वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाराणा प्रताप सिंह के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो हर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1539 को। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। महाराणा प्रताप की माता का क्या नाम था? तो महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंताबाई सोनग्रा था। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। महाराणा प्रताप के बचपन का क्या नाम था? तो महाराणा प्रताप बचपन से ही पहाड़ों में घूमते थे, इस कारण उसका नाम कीका रख दिया गया था। तो महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका था। चलते हैं चौथे प्रश्न पर। महाराणा प्रताप का पहला राज तिलक कहाँ पर हुआ था? तो महाराणा प्रताप का पहला राज तिलक हुआ था गोगुंदा में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। महाराणा प्रताप का विधिवत राज तिलक कहाँ हुआ था? तो कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का दूसरी बार विधिवत राज तिलक हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए सबसे पहले किसको भेजा गया था? तो सबसे पहले भेजा गया था जलाल खां कोरसी को नवंबर 1572 में, परंतु महाराणा प्रताप उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। फिर अगली बार वापस भेजता है अकबर कुंवर मान सिंह को 1573 में। अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। अकबर द्वारा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए तीसरी बार किसे भेजा गया था? तो भगवंत दास को तीसरी बार भेजा गया था। वहीं अगर बात की जाए तो अंतिम और चौथे बार अकबर द्वारा अधीनता स्वीकार करवाने के लिए टोडरमल को 1573 में भेजा था, परंतु महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार करते हैं। अब बात करेंगे 10वें प्रश्न के बारे में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। वहीं 11वें प्रश्न की बात करें तो चेतक का चबूतरा कहाँ पर बना हुआ है? यह बना हुआ है बलिशाह, जो कि हल्दी घाटी के पास में पड़ता है। वहाँ पर चेतक का चबूतरा बना हुआ है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। मेवाड़ के दानवीर के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? तो भामाशाह थे, जिन्होंने अकबर के आक्रमण के समय महाराणा प्रताप की मदद की थी, उनको धन देकर। दिवेर का युद्ध कब हुआ था? तो 1582 में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच दिवेर का युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप विजयी रहे थे। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो महाराणा प्रताप के खिलाफ अकबर का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? तो वो था 5 दिसंबर 1584 में भारमल के पुत्र जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में। और महाराणा प्रताप का देहांत कब हुआ था? तो महाराणा प्रताप का देहांत 19 जनवरी 1597 ईस्वी में हुआ था। 16वें प्रश्न की हम बात करेंगे। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? तो ये सावंड के पास बांडोली गांव में महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है। वहीं अगर बात की जाए तो मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा गया है? तो दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा गया है। वहीं मेवाड़ की थर्मोपोली किस युद्ध को कहा गया है? तो हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा गया है। विश्व वल्लभ ग्रंथ किसने लिखा था? तो महाराणा प्रताप के ही दरबारी कवि चक्रपाणि मिश्र ने विश्व वल्लभ ग्रंथ लिखा था। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने बताया? तो अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध बताया है। हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने बताया? तो बदायूं ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध बताया। हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद और लूणा था। महाराणा प्रताप के देहांत के समय मेवाड़ की राजधानी कौन सी थी? तो जब महाराणा प्रताप का देहांत हुआ उस समय मेवाड़ की राजधानी सावंड थी। अब हम बात करेंगे 24वें प्रश्न के बारे में। अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में महाराणा प्रताप के विरुद्ध सेना कब भेजी थी? तो अकबर ने महाराणा के विरुद्ध खान खाना के नेतृत्व में 1580 में सेना भेजी थी।
अब हम बात करेंगे 25वें और अंतिम प्रश्न के बारे में। विरुद्ध सतहरी के लेखक कौन है? तो दुर्सा आड़ा ने विरुद्ध सतहरी ग्रंथ लिखा था। ये थी महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।